हेलो, देखो बेटा आज बताने जा रहा हूँ कैसे इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। कभी भी कोई भी इक्वेशन अगर रहता है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, क्योंकि जब सब जो बच्चे करते क्या है प्रॉब्लम होता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल में जो रिलेशन आता है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे बेटा, चाहे वो प्रॉब्लम को किसका सॉल्व करना है, मेंसुरेशन का सॉल्व करना है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्व करना है, चाहे किसी भी तरह का आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां पे आपको कांस्टेंट विद वेरिएबल रिलेशन आता है। यानी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आएगा, किसमें आएगा, एक्स के टर्म में, तो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो मैं बताना चाह रहा हूं बेटा कि अगर एक्स के टर्म में कोई इक्वेशन है और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, टफ इक्वेशन है, तो उसको आसानी से कैसे आप निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में जो है इसका आपने क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकालना। क्या करना बेटा, एलसीएम। तो हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 7 14 2 का 7 14 2 का एलसीएम अगर निकालेंगे बेटा, 7 से जाएगा 7 मतलब 7 7 14, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा तो 2 है बेटा, नहीं जाएगा 7 के टेबल में, अब 2 से लेंगे, 2 अंदर 2 2 अंदर 2, यानी आपने देखा एलसीएम कितना आया 14। यानी क्या है बेटा, यह इक्वेशन जो आपका इस तरह से इक्वेशन है, तो इसमें से एलसीएम कितना आया, 14 आया। तो जो 14 एलसीएम आएगा बेटा, वही एलसीएम से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करो, आपने 14 से मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1/7, 14 से मल्टीप्लाई किया 3/14, आपने फिर 14 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3। अब देखो बेटा 7 2 इज 14, 14 14 खत्म हो गया 1 टाइम्स में, 2 7 इज 14। अब आपके पास कितना इक्वेशन आया बेटा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 7 एक्स प्लस 3 आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, 2x 2 अंदर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7x प्लस 21। अब यहाँ पे देखो बेटा आपके पास 2x है और 7x किधर आएगा, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 21 है, और 3 में 2 जगह 1 आएगा, 1 फिर उस साइड शिफ्ट करेगा तो माइनस 1 होगा। तो आपने क्या देखा, माइनस 5x बचेगा यहाँ, और यहाँ 20 बचेगा। यानी बेटा अगर x इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई माइनस 5 होगा, यानी 5 1 माइनस 1 5 4 20। इसीलिए आपके पास आ गया x इक्वल टू 4 बाई माइनस 1, यानी x इक्वल टू माइनस 4। तो आपने क्या देखा, आपने यही देखा बेटा कि अगर कोई भी इक्वेशन, आपने क्या देखा कि अगर कोई भी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, इसको आप आसानी से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा उसका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद सभी टर्म एलसीएम को नंबर जो आया है उससे मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा कैंसिलेशन मेथड अप्लाई करना है, और आपको इजी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इजी इक्वेशन को आपने प्रोसेस जानते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे साइन के साथ, ऑपोजिट साइन शिफ्टिंग में हो जाता है, और बाकी सॉल्व कर देना है। तो इसी तरह से कोई भी इक्वेशन अगर आपका आएगा तो आसानी से इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।